हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक से। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 3 घातांक एवं करनी, और इसमें क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले वीडियो में मैंने 15 तक क्वेश्चन कराए हैं, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने। वह न्यूनतम संख्या जिसे 24,379 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन बनता है। देखिए, यानी कि हमें एक न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसको 24,379 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन बनेगा। जैसे कि आपको मालूम है, ये देखना है कि ये संख्या किस संख्या के घन के निकट है, ये हमें मालूम करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं 30 का घन करता हूं तो 3 का घन 27 और 1 को 0 को 3 बार लिखेंगे 3 0, तो ये हो जाता है 27,000। ये हो गया 27,000। तो देखो 27,000 जो कि 24,379 से बड़ा है, तो हम देखेंगे कि हमें ये मालूम हो गया है ये 30 के घन से कम है। तो 30 के घन से कम दूसरी संख्या लेंगे 29। अब यहाँ पर 29 का घन देखेंगे। 29 का घन होता है 24,379। 29 का घन होता है 24,379। तो देखो यहाँ पर हमारा है 24,379। तो मुझे मालूम हो गया है, अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूँ तो हमारा 24,379 एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः जोड़े जाने वाली संख्या होगी हमारी 10। तो अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो ये भी हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी 24,379, जो कि 29 का पूर्ण घन है। तो मुझे मालूम हो चुका है कि हमारी जोड़े जाने वाली संख्या 10 है, तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 वर्गमूल 27, 3 वर्गमूल 9 और 3 वर्गमूल 3 का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 3 27 हो, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे 9 3 27, 9 का 3 बार 3 8 24 रूट 3 माइनस ये होता है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है यानी कि 9 का वर्गमूल 3 और 3 बार है, ये 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 रूट 3। अब देखो, ध्यान से देखो, प्लस वाले जोड़ेंगे 24 और 3 27 रूट 3 आ जाता है हमारा ये। अगर हम जोड़ें 27 रूट 3 और माइनस का 9, ये माइनस का 9 बचेगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे। 3 नम 27, 9 रूट 3 माइनस 3 3 9। ये देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेस्ट और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है कि जिस संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक अगर 2 3 7 8 आ जाए। जिस संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक अगर 2 3 7 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देख लीजिए, ये पूछा है कि वह संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो पूर्ण वर्ग वही नहीं होगी जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 होगा। तो देख लेते हैं कि इसका इकाई अंक 2 3 7 या 8 कौन सा है। ये हमें दिखाई दे रहा है, इकाई अंक 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये रहा 3। तो इसका इकाई अंक 3 है, तो ये वाली संख्या हमारी पूर्ण वर्ग
नहीं होगी, अतः ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से इन संख्याओं की बात कर रहा है, कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात जाननी है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 होता है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, या नो लिख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 आ जाए। जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखिए इसका इकाई अंक 8 आ रहा है, ये इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब रह गई हमारी दो संख्याएं, इनमें हमें मालूम करना है कि कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है इन दोनों में से। अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका डिजिट सम सदैव क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1, 4 या 7 या 9। उसका डिजिट सम सदैव 1, 4, 7 या 9 होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैंने कोई एक संख्या ली पूर्ण वर्ग वाली, जैसे मैंने 289 लिया। 289 आप सभी को मालूम है इसका पूर्ण वर्ग होता है। 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है, यानी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि उसका डिजिट सम सदैव 1, 4, 7 या 9 होना चाहिए। तो इसका डिजिट सम देख लीजिए करके, 2 + 8 + 9, 2 और 8 10, 9 19, 10 और 9 19। अब इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, 1 और 9 10, 1 और 9 10। इसका डिजिट सम 1 आया है, ये रहा। या फिर और ले लीजिए और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने 12 का वर्ग 144 लिया, तो इसका डिजिट सम देख लीजिए 4, 4, 8 और 1 9, डिजिट सम 9 आ गया, ये रहा। और ले लीजिए 256 16 का वर्ग होता है, इसका डिजिट सम ले लीजिए 6, 5, 11 2 13। अब 13 हो गया, इसका भी डिजिट सम कर लीजिए, 2 अंकों में है, 1 अंक तक लेना, 1 + 3, तो इसका हो गया 4, ये रहा 4। तो इस प्रकार हम मालूम कर सकते हैं कि वह संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग होगी जिसका डिजिट सम हो 1, 4, 7 या 9 हो। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, इस वाली संख्या का 3, 5, 7, 2 और 1, इसका डिजिट सम चेक करेंगे। 3 और 5 8, 7 15, 15 और 1 16, 2 18। अब इसका डिजिट सम 1 और 8 जोड़ेंगे, कितना आता है, 1 और 8 9। इनको जोड़ लीजिए 9, जो कि हमारा 9 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन सी। तो ये एक आपस में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसको चेक कर लीजिए, इसका डिजिट सम इनमें से नहीं आएगा, चेक कर लीजिए।
4 7 11, 11 और 6 17, 3 20, 1 21, 21 आता है इनका। अब 21 को भी जोड़ लीजिए, 2 + 1 = 3। देखिए 3 है, जबकि 1 4 7 9 होना चाहिए था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अतः ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा और सुपर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वह न्यूनतम संख्या जिसे 4725 में गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए पूर्ण घन प्राप्त हो, देखिए इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वह वर्ग वाली संख्या ज्ञात करो जिसमें हम जोड़े या घटाने पर क्या जोड़े क्या घटाए कि वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ऐसे ही यहाँ पर इस संख्या में किससे गुणा करें कि वह पूर्ण घन प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में गुणा करने या भाग करने की स्थिति में पूछे कि वह पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो फैक्टर विधि का प्रयोग करते हैं। मेन चीज इसमें फैक्टर विधि का प्रयोग करने से हमें मालूम हो जाएगा कि किस संख्या से इसमें गुणा करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहीं पर ही हम इसका फैक्टर विधि का स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 नम 45, देख लीजिए 5 नम 45। यह सिंपल सी बात है। 3 से देख लीजिए, पहले काटकर छोटी संख्या 3 से, 3 × 3 1, 3 पंजे 15, 2 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 ले लीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 ले लीजिए, 3 × 3 2 22 होगा, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब 3 से ये नहीं कटेगी। अब हम आएंगे 5 से, 5 ये 15, 2 5 ये 15, 2 5 पंजे 25 और 5 7 35। अब देखो इसका पूर्ण घन बन गया, बट पूर्ण घन बनाने के लिए एक तो 5 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी और पूर्ण घन बनाने के लिए 2 7 यहाँ लेने पड़ेंगे ऐसे, तब हमारा पूर्ण घन बनेगा। तो हमने कितने की गुणा करी है, हमने 1 5 की तो ये गुणा करी है और 2 7 की ये गुणा करी है, 7 7 49, यानी कि अब हमें मालूम हो जाएगा 5 नम 45, 5 नम 45, 4 5 चौक 20, 4 24। 245 से अगर मैं इस संख्या में गुणा करता हूं तो वह एक पूर्ण घन बन जाती है। अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी 245। बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन था ये आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से 6 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। अब देखिए सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अगर 6 अंकों में पूछ रहा है तो सबसे बड़े 3 बार 9 9 वाली संख्या ले लेंगे। सबसे बड़ी 3 अंकों की 9 9 वाली 3 अंकों में हम संख्या ले लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो 6 अंकों की हमें सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो जाती है। तो चलिए इसका वर्ग कर लेते हैं। अब इसके वर्ग करने की भी एक जबरदस्त ट्रिक है, पहले आप ट्रिक सीख लीजिए फिर इसका वर्ग आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रिक देख लीजिए आप यहाँ पर, एक ट्रिक क्या है, 9 का वर्ग करेंगे 81। ये आप सभी को मालूम है कि 9 का वर्ग 81। उसके बाद 9 2 बार 9 लेंगे, अगर इसका वर्ग करना है तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 2 9 है तो इसमें से 1 हटा देते हैं तो बचा हुआ लिख देते हैं 1 9। और जितने भी यहाँ पर 9 होते हैं उतने ही 81 के बीच में हम 0 लगा देते हैं। 1 9 है तो 1 0, तो ये होगा 99 का वर्ग 98 0 1। इसी प्रकार यहाँ पर 3 बार 9 लेंगे। ये आपको एक ट्रिक बताई जा रही है बहुत अच्छी वर्ग याद करने की। यहाँ 3 बार 9 है तो 1 9 हटा देंगे, 2 9 ले लेंगे और जितने 9 यहाँ पर हो गए उतनी 0 81 के बीच में हम लगा देंगे 2 0। तो इस प्रकार हम इसको कहीं तक भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो हमारे 999 का वर्ग हो गया 99 8 0 0 1। तो चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 99 8 0 0 1। 99 8 0 0 1। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 16/625 को घात के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात है, घात के रूप में बनाना
16 देखते हैं, 2 की घात 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 625 5 की घात 4 होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो हम लिख देंगे 2/5 की घात 4 बन जाता है इसका घात रूप। तो इसका घात रूप बना है 2 की घात 4 और 5 की घात 4, यानी कि 2/5 की घात 4। तो इसका घात रूप हो गया ये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर दी गई संख्याओं का घनमूल निकालना है। यहाँ पर बच्चों को घन और घनमूल आने चाहिए, याद होने चाहिए। जिसे हमें मालूम है 92 61 21 का घन होता है और गुणा 10,648 22 का घन होता है बटे में 343 किसका घन होता है 7 का, 1331 11 का, या यूँ कह दीजिए 92 61 का घनमूल 21, 10,648 का घनमूल 22, 343 का घनमूल 7 और 1331 का घनमूल है 11। अब इसको हल कर लीजिए। 11 दूनी 22, 7 तिया 21, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। माइंडली क्वेश्चन है ये। किसी पूर्णांक के वर्ग को उसी पूर्णांक के घन में से घटाया जाए। देख, किसी पूर्णांक के घन में से उसी पूर्णांक के वर्ग को घटा दिया जाए तो शेष 3150 प्राप्त होता है। देखिए इसके इक्वल यह है 3150। तो पूर्णांक बताए, तो यहाँ पर मैं इसको हल करूँगा। एन स्क्वायर कॉमन आएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एन बचेगा -1 बराबर हो गया 3150। तो फ्रेंड्स देखिए 3150 इसके बराबर है। अब यहाँ पर मुझे मालूम हो रहा है इसमें एक संख्या वर्ग वाली और उसी संख्या में से एक घटाक है। जब इन दोनों का गुणनफल बताया गया है तो ये इन दोनों कंडीशन के गुणनफल के बराबर है 3150। तो यहाँ पर मैं इसके फैक्टर दिखाता हूँ करके इस फॉर्म में, और हमें इस संख्या का मालूम हो जाएगा। चलिए करते हैं 3150। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, वैसे 2 से भी घट जाएगा ये, पर 3 लेते हैं। 3 9 30, 1 3 पंजे 15, फिर 3 लिया मैंने, 3 ते 9, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 ले लेंगे, 5 से 35, फिर 5 ले लेंगे, 5 से 14, ये हो गया हमारा 14। अब ध्यान से देखो बहुत अच्छी तरीके से, इसमें एक वर्ग वाली संख्या है, तो वर्ग वाली संख्या यहाँ से बन जाएगी। देख लीजिए आप, वर्ग वाली संख्या 5 पंजे 25 और 3 ते 9, 25 और 9 की गुणा करेंगे, 25 9 225, 225 हो जाएगा ये। 225 किसका वर्ग होता है 15 का, 15 का वर्ग होता है। देखिए 5 पंजे 25 9 225, 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग, और गुणा में 15 में से एक घटाएंगे 14, ये आ जाता है, ये आ जाता है 14। तो सिंपल सा फॉर्मेट मैंने बताया है कि यहाँ पर वह संख्या n बराबर हो गई हमारी 15। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 15। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 40 प्लस फिर स्क्वायर रूट के अंदर 9 और गुणा में स्क्वायर रूट के अंदर 81, इसका मान हमें ज्ञात करना है। दिए गए ऑप्शन ABCD ये। तो देखिए यहाँ से मैं इसको हल करता हुआ बाहर आऊँगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9, अब 9 की गुणा 9 में करेंगे 81, फिर 81 का वर्गमूल काट देंगे 9 और 9 प्लस 40 में जोड़ देंगे ऐसे, तो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 49, 40 9 49,
और 49 का वर्गमूल हो गया 7। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम 12 रूट के अंदर प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 डैश डैश अनंत तक। तो जब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो इसमें एक ट्रिक होती है बहुत ही सुपर, इसको ध्यान रखिए आप। दिए गए नंबर के दो क्रमागत फैक्टर करते हैं, क्रमागत फैक्टर। अगर बीच में प्लस है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा, अगर बीच में इस तरह से यहाँ माइनस है तो छोटा टुकड़ा आंसर होगा। चलिए करते हैं। तो 12 दिया गया नंबर है, इसके दो क्रमागत फैक्टर हो गए 3 चौक 12, ये हो गए। अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ा टुकड़ा ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसी प्रकार अगर बीच में माइनस है तो इसके 12 के दो क्रमागत फैक्टर करेंगे 3 चौक 12। अगर बीच में माइनस है तो छोटा टुकड़ा ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए व्यंजक का मान बताओ। तो देखिए दिए गए व्यंजक का मान हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सुपर बताया जाएगा। देखिए ये हमारी करनी घात है, ये 5 3, और जहां पर लिखा हुआ ना हो वहां करनी घात 2 माना जाता है, ये 2 माना जाता है। तो ये 2 माना जाता है। अब देखो करनी घातों की गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 5 30। अब इसको हमें हल करना, तो 3 की घात 3 गुणा में करनी घातों की गुणा करके 1/30 ऐसे लिख देते हैं। 2 3 6 5 30, 1/30। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है 3 दाई 30, तो 3 की घात 1/10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, 3 की घात 1/10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे इसको हल करना। नेक्स्ट मान ज्ञात करो। देखो मान ज्ञात करना है हमें 2√3, और इसको भी हल करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। -12 है, इसको लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5√3। 5√3 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, 5√3 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये अंडर रूट के अंदर इस प्रकार प्लस लगा के लिखा गया है, तो यहाँ पर हमें इनका मान ज्ञात करना है। अंदर से बाहर की ओर आ जाएंगे। देखिए 64 का वर्गमूल 8 इसमें जोड़ेंगे 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 इसमें जोड़ेंगे 27 और 9 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 इसमें जोड़ेंगे 3 में, तो 9 हो जाएगा यहाँ, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 3, ऑप्शन सी। देख लीजिए एक बार और, 64 का वर्गमूल 8 और 71 73 जोड़ेंगे 81 का वर्गमूल 9 इसमें जोड़ लीजिए 27 और 9 36 का वर्गमूल 6 इसमें जोड़ेंगे 3 में, 6 3 9 का वर्गमूल निकलेगा 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। ये हमें मालूम करना है कि कौन सी वर्ग वाली संख्या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से बता सकते हैं या दे सकते हैं। तो देखिए एक ट्रिक्स है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो। ट्रिक है आपके सामने, जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, फिर 15 वाली ले लेंगे संख्या। देखिए वर्ग करने की ट्रिक बता रहा हूं, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी वर्ग वाली संख्या नहीं है। देखिए 5 का वर्ग 25 और 1 का जो पहाड़ा है वो अगली संख्या में पढ़ेंगे 1 दूनी 2, या गुणा कर देंगे 1 दूनी 2, फिर 25 लेंगे, 5 का वर्ग 25 और 2 का 3 में पढ़ेंगे 2 3 6, 35 लेंगे, 5 का 25
और 3 चौक 12, सीख लीजिए आप। 45 का वर्ग, 5 का 25 और 4 पंजे 20। इस प्रकार हमें आगे भी सीखना है, देखना है। 55 का वर्ग, 5 का 25 और इस 5 का अगली संख्या में गुणा करेंगे, 5 छंग 30। फिर 65 ले लेंगे यहाँ पर, 5 का 25 और 6 सत्ते 42। 75 ले लेंगे, 5 का 25 और 8 9 7 8 56। 85 लेंगे, 5 का 25 8 9 72। फिर 95 ले लेंगे, 5 का 25 और 9 दाई 90। इस प्रकार हम इससे मालूम कर सकते हैं। ये ट्रिक इसलिए बताई है क्योंकि इसी ट्रिक से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, तो इनका सॉल्यूशन बहुत इजीली तरीके से आप बता सकते हैं यदि इस ट्रिक का आपको मालूम है। वैसे इस ट्रिक को आप पता होगा, ये ट्रिक कैसी है, बहुत आसान है। तो देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए 1225 ये रहा हमारा पूर्ण वर्ग है, ये वाली भी। 2025 ये भी है 2025 और 4225 भी है, लेकिन 25 नहीं है क्योंकि हमारा 25 नहीं बनता है तो 30 बनता है 55 का वर्ग, और यहाँ दिया है 25। तो ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो इस ट्रिक का महत्व हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी का यूज करेंगे। कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, इसमें भी मालूम करना है। देखिए 56 25, 5 का 25, 7 8 56, यानी कि 75 ये पूर्ण वर्ग है, ये रही। और 8 9 72 ये रहा हमारा 85 का वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। और 90 25 ये भी पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन सी इज राइट। 36 25 ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारे क्वेश्चनों का आंसर आ चुका है और इस ट्रिक से बहुत ही अच्छा रहा है। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इसके अकॉर्डिंग आप इजी से ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी जिसका इकाई अंक 2 3 7 व 8 आ जाए। तो देखिए इसका इकाई अंक 3 आ रहा, तो जो 2 3 7 8 आ जाए तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, टॉपिक नंबर 4 लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट क्वेश्चन, 6561 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 6561 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 6561 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ से एक ट्रिक सीखेंगे आप वर्गमूल ज्ञात करने की। लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और इसमें इकाई अंक ले लेते हैं और एक देख लेते हैं किस संख्या के वर्ग में आता है। 1 का वर्ग करेंगे 1 और 9 का वर्ग करेंगे 9 का वर्ग 81 तो भी 1 आता है। तो 1 का वर्ग व 9 के वर्ग में आता है। इसके बाद हम देखते हैं बचा हुआ जोड़ा जो है 65 किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो 8 8 64 8 के पास है, 8 का वर्ग 64 और 8 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 9 लिखेंगे ऐसे, क्योंकि ये 65 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे। इसके बाद 8 9 72। अब 72 से ये वाली संख्या छोटी है तो इनमें से छोटी संख्या यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें मालूम हो जाता है कि 6561 का वर्गमूल 81 है। तो इसका वर्गमूल 81 है। देखिए हमने वर्गमूल ज्ञात किया। अब इसने कहा इस संख्या को, इस वाली संख्या को अपने वर्गमूल से, इसका वर्गमूल कितना होता है 81 का वर्गमूल होता है 9 से विभाजित करो। तो इसको 9 से विभाजित करेंगे तो परिणाम बताओ क्या होगा। तो 9 9 81, 9 परिणाम होगा। तो परिणाम होगा 9। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 9। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन था ये आज की वीडियो का। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।